विश्वकर्मा डे है और उस पर अन्नकूट का जो प्रसाद है पूरे हरियाणा में मैं मानता हूँ कि बहुत बड़े अच्छे तरीके से लोगों ने अपने श्रद्धा भाव से इकट्ठा कर करके थोड़ा थोड़ा और ये अन्नकूट बनाते हैं और सब मिल करके खाते हैं। तो ये भी एक श्री हनुमान धोड़ी धाम का एक मंदिर का जो लगातार मैं मानता हूँ 50 साल हो गए लगातार इस कार्यक्रम को चलते हुए, और उसमें लोगों की आस्था श्रद्धा जितनी ज़्यादा है उतनी ज़्यादा आप देख भी रहे हैं। लगभग 2.5 घंटे से लगातार लोगों का जो है जमावड़ा चल रहा है, लोग पंगत में लगे हुए हैं, खा भी रहे हैं, ले जा भी रहे हैं। घर में कम से कम 10 लोगों को खाना जाता है, 5 को खाना जाता है। तो बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि सभी मिलकर के हम कहीं ना कहीं अपने प्यार को, कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं को, कहीं ना कहीं अपने धर्म कर्म को बांटते हैं और उससे ही वो फलीभूत भी होता है। तो देश दुनिया में जो भी इस कार्यक्रम को देखते हैं तो एक अनूठी हमारी यहाँ की संस्कृति है, प्रकृति है, जिसमें हम सब मिलकर के कहीं ना कहीं प्रकृति को बचाते हैं, ऐसी परंपराओं को बचाते हैं जिससे हमारा जीवन और हमारा जो परिवार है एक उस बंधा रहे, एक भाव में लगातार लोग कहीं ना कहीं अपने धर्म को, देश को, प्रदेश को बचाते रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। बिल्कुल हरियाणा का मैं मानता हूँ कि हमने जो जानकारी जितनी हमारे पास है तो उसमें हरियाणा का 1 नंबर का सबसे बड़ा भंडारा यहाँ लगता है। लगभग 3100 लीटर कढ़ी का प्रसाद होता है, मतलब लस्सी की कढ़ी बनती है। उसके बाद में 5 कुंटल चावल, 5 कुंटल बाजरा, 5 कुंटल ये इस प्रकार से पूरियाँ हैं, 10 कुंटल आटा लगता है यहाँ, और सब्ज़ी भी कम से कम 10 कुंटल लगती है। और अन्य के जो व्यंजन जो हम तैयार करते हैं तो कम से कम ये मान के चलें कि 11 प्रकार का प्रसाद जरूर होता है। उसमें साथ मीठा भी होता है, मीठा आप कितना डाल सकते हैं। तो सब मिलकर के जो इस प्रकार का जो प्रसाद होता है दीपावली के बाद में बनाया जाता है, तो इनके हमारे डाइजेशन सिस्टम को ठीक करता है और हमारी जो अन्य जो इस प्रकार से जो बीमारियां हैं उसको कहीं कहीं जो कम करने में इसकी मदद मिलती है। और दूसरी बात है कि हम धर्म को बचा रहे हैं, अपनी संस्कृति को बचा रहे हैं, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज का जो क्या पुरानी कथाएँ हैं, क्योंकि जब ब्रजवासियों से किसी न किसी कारण जब इंद्र जी नाराज़ हुए और उन्होंने जब ब्रजवासियों ने उनकी नहीं मानी, उनका नहीं सुना और भगवान कृष्ण के प्रति उनकी आस्था थी, तो इंद्र महाराज ने सबको मतलब एक भय दिखाते हुए भाई मेरी जय जयकार हो, मैं हूँ सब कुछ, मेरी जयकार होनी चाहिए। तो जो लोग नहीं माने तो उन्होंने अपने प्रयासों से अपने वो इंद्र महाराज ने बारिश की है। लगातार 7 दिन तक वो कार्यक्रम चला है इस प्रकार का, और 7 दिन तक जब लोग परेशान होकर के क्योंकि जब भगवान के पास पहुँचे तब भगवान ने उसके अहंकार को तोड़ा है। तो ये भी एक बात है कि कहीं ना कहीं जो इस प्रकार की जो कथाएँ हैं उससे हम कुछ न कुछ सीखते भी हैं कि हमारे अहंकार भी ना हो और सब मिल बांट करके अपने भगवान को भोग लगा कर प्रसाद भी करें।